नमस्कार। दिल्ली के चुनावों में पंजाबी और पूर्वांचल वोटर्स को साधने की होड़ मची हुई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले भाजपा के नेता प्रवेश वर्मा ने पंजाबियों पर एक बयान दिया था, जिसके बाद से ही घमासान मचने लगा। और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही साथ पंजाबी और पूर्वांचल वोटर्स को साधने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि दिल्ली के चुनावों में पंजाबी और पूर्वांचली वोटर्स को लेकर इतनी होड़ क्यों मची हुई है। ये दोनों ही वर्ग दिल्ली के चुनावों में कितनी अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पंजाबी वोटर्स पर बात कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली के अंदर जो पंजाबी वोटर्स हैं वो तकरीबन 22% हैं और ये 22% पंजाबी वोटर्स 8 से 10 सीटों पर निर्णायक की भूमिका में है। जी हां, यानी कि 8 से 10 सीटों का जो फैसला है वो इन्हीं पंजाबी वोटर्स के हाथ में रहता है और अगर इन्हें नाराज कर दिया किसी भी पार्टी ने तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। अब मोटा मोटा ये अनुमान लगा लीजिए कि 22% जो पंजाबी वोटर्स हैं वो 8 सीटों पर ज्यादा निर्णायक की भूमिका पर रहते हैं, ज्यादा संख्या पर हैं। अब पूर्वांचलों पर बात कर लेते हैं। पूर्वांचल वोटर्स जो है वो तकरीबन 28 से 29% के बीच हैं और इनकी सीटों की जो संख्या है, यानी कि कितनी सीट पर ये निर्णायक की भूमिका में रहते हैं, वो तकरीबन 22 से 25 सीटें हैं। मोटा मोटा आंकड़ा यहाँ पर 22 सीटें ले लेते हैं। अगर 22 सीटों पर ये पूर्वांचली वोटर्स निर्णायक की भूमिका में रहते हैं और इनको नाराज कर दिया तो 22 सीटों का नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान होता है दोस्तों। और पूर्वांचल वोटर्स में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग हैं, जिनको लेकर बीते दिनों काफी बयानबाजी हुई थी और अब इन पूर्वांचल वोटर्स को साधने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। 22 सीटें पूर्वांचल वोटर्स की और मोटा मोटा एक 8 सीटों का आंकड़ा हम अगर पंजाबी वोटर्स का ले लेते हैं तो ये बन जाती हैं 30 सीटें। अब 30 सीटों का नुकसान कोई भी पार्टी नहीं चाहती है, लेकिन दोस्तों भाजपा ने यहाँ पर पूर्वांचल और पंजाबी दोनों को लेकर के ही बयानबाजी की है, जिसके बाद से ही पंजाबी वोटर्स और पूर्वांचली वोटर्स भाजपा से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, दिल्ली में पंजाबी वोटर्स भले हों, लेकिन उनके दिल में पंजाब बसता है। जी हाँ, अब पंजाब की राजनीति भी एक बड़ा जो रुख है वो दिल्ली में अपनाती है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। केंद्र सरकार किसान आंदोलन को पंजाबियों से जोड़ती है और ज्यादा संख्या में जो किसान आंदोलन में लोग शामिल हैं वो हरियाणा, पंजाब जिलों जैसे राज्यों से ही आते हैं। अब इसके बाद केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार से किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाबी लोग वैसे भी नाराज चल रहे हैं। अब दिल्ली में इनको साधने के लिए भाजपा क्या अलग करेगी, ये तो खुद में देखने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जानते चलिए कि पंजाबी और पूर्वांचली वोटर्स को साधने की होड़ ऐसी है कि इनके लिए योजनाएं भी लॉन्च करी जा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से पूर्वांचल वोटर्स के लिए एक योजना लॉन्च की गई है। ऐलान किया गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, 8 फरवरी के बाद अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो पूर्वांचली लोगों के लिए एक अलग से जो योजना है वो लॉन्च की जाएगी और पूर्वांचली मंत्रालय बनाया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचल के लोगों के लिए, पंजाबियों के लिए ऐलान किया जा चुका है। कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किया जा चुका है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाजपा अपना स्टैंड कितना क्लियर रखती है, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा 36 है। इसमें 22 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स तो 8 सीटों पर पंजाबियों का अच्छा खासा प्रभाव है, जो कि 30 सीटें हो गई। अब 30 सीटों का नुकसान अगर भाजपा को होता है तो इससे भाजपा तो सरकार में आने से रही। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। देखना होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें साधती है, कितने वोटर्स को साधती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसका जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।